झारखंड के छात्रों की लड़ाई। दिल्ली और झारखंड अलग अलग, सरकारें अलग अलग, मगर लाठियां वही पुरानी। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु शर्मा। आज बात झारखंड के उन छात्रों की जो नौकरी, पारदर्शिता और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक की मांग को लेकर हजारों छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि विवादित परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन इस आंदोलन ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि जब छात्र सड़क पर होते हैं तो क्या सरकारें अलग अलग होने से उनके रवैये पर कोई फर्क पड़ जाता है? जी बिल्कुल नहीं। दिल्ली में जब छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष लोकतंत्र को खतरा बताता है। झारखंड में जब छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल होता है तो वही राजनीतिक दल सत्ता में होने के कारण अलग अलग भाषा बोलते नजर आते हैं। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग किया, जबकि छात्र नेताओं का आरोप है कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि आज भाजपा झारखंड सरकार को घेर रही है, एक सामूहिक बंद बुला रही है, हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। लेकिन एक छात्र के नज़रिए से सवाल भाजपा से भी है और झामुमो से भी है, दोनों से है। जब छात्र यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी या नीट किसी भी भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता का मांग करते हैं तो उनकी आवाज़ को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? छात्र न भाजपा का होता है, न कांग्रेस का, न झामुमो का। छात्र सिर्फ अपने भविष्य का होता है। अगर भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष है तो जांच से डर कैसा, और अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को बचाया क्यों जाए? लोकतंत्र में लाठी की जगह संवाद होना चाहिए। सरकार का काम विरोध को कुचलना नहीं, उसे सुनना है। आज झारखंड का छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो भरोसा मांग रहा है। भरोसा कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक, किसी भ्रष्टाचार या किसी राजनीतिक संरक्षण की भेंट नहीं चढ़ेगी। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये देश के हर उस युवा की लड़ाई है जो रात रात भर पढ़ता है, परिवार की उम्मीदें लेकर परीक्षा देता है और चाहता है कि उसका चयन उसकी मेहनत से हो, किसी सिफारिश या घोटाले से नहीं। सवाल सरकारों से है, चाहे वो किसी भी दल से क्यों ना हो। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।